सीरिया में भूकंप से भारी तबाही हुई है। तुर्की और सीरिया में करीब 35,000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तुर्की की अकेले बात करें तो करीब 30,000 लोगों की मौत हुई। सीरिया में 5,000 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 35,000 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अकेले तुर्की की बात करें तो विनाशकारी भूकंप ने 30,000 लोगों की जान अब तक ले ली है। तो तुर्की में भूकंप से करीब 30,000 लोगों की जान भले ही जा चुकी हो, लेकिन वहां पर हर रोज कोई ना कोई चमत्कार सामने आ रही है, लेकिन उम्मीदें वहां पर अब टूटने लगी हैं। अब इन दुआओं का ही सहारा है, ऊपर वाले की मेहरबानी ही है कि टूटती उम्मीदों के बीच में भी तुर्की में इमारतों के मलबे के नीचे से 6 दिन बाद भी लोग जिंदा निकल रहे हैं। रविवार को इस नौजवान को इस इमारत के मलबे के नीचे से निकाला गया, जो 6 दिन पहले 7.8 तीव्रता के भूकंप में धराशायी हो गया था। ऑडियो उपकरणों से मलबे के नीचे आवाज सुनने की कोशिश की जा रही थी और उसी दौरान इस शख्स की आवाज आई और उसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन लगता नहीं कि इसके अलावा कोई और उस मलबे में जिंदा बचा है। तुर्की के अंताकिया शहर में अगर एक चमत्कार दिखता है, लेकिन उसके मुकाबले शवों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो लगातार मलबों से निकलती जा रही है और इसकी वजह से बचाव दल की उम्मीदें धूमिल हो रही हैं। अंताकिया के बाहरी इलाके में एक बड़ा अस्थायी कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, जहां लगातार शवों के लिए कब्रें खोदी जा रही हैं और एक के बाद एक ट्रकों पर काले रंग के बॉडी बैग में शव पहुंच रहे हैं और यही मौत की भयावह तस्वीरें जिंदगी की उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो तुर्की के कहामानरा शहर में भूख ने भी लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। खाने पीने की चीजों के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त पहुंचा है तुर्की के भूकंप के केंद्र कहरामनमारास में और यहाँ की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। हम तबाही के मंजर तो आपको दिखाएंगे, लेकिन तबाही के बाद किस तरह की स्थिति वहां के नागरिकों को हो रही है वो हम आपको दिखाते हैं। जरा एक कतार देखिए जहां राहत सामग्री बांटी जा रही है और जरा लाइन देखिए कितनी लंबी कतार है। आप यहाँ देखेंगे किस तरह से राहत सामग्री लेने के लिए लोग लाइंस में लगे हैं और यहाँ बड़ी संख्या है लोगों की, जहां भारी मात्रा में राहत सामग्री है। और साथ ही आप ये कतार देख लीजिए, आप ये वो लोग हैं जो 6 फरवरी से पहले तक अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन अब खाने के लिए ये मजबूर हैं। यहाँ राहत शिविरों में जो राहत सामग्री बांटी जा रही है उस पर, और साथ ही देखिए ये आप ट्रक्स देखेंगे जहाँ लगातार ये खड़े हुए हैं और यहाँ सामग्री दी जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ सामग्री की मात्रा भी देख लीजिए, जो कि न सिर्फ टर्की सरकार, इसके अलावा जो दूसरे देशों से भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई देश आगे आए हैं, भारत की तरफ से भी ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है। न सिर्फ एनडीआरएफ और आर्मी हॉस्पिटल की सुविधाएं मुहैया करा रही है, बल्कि जो राहत सामग्री है, कई टन माल जो है वो लगातार यहाँ भेजा जा रहा है। आप ये देखिए, यहाँ देखिए जो यहाँ लोग खाते हैं वो सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अब जरा मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ कि यहाँ किस तरह से बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं और संख्या जरा देख लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। हम बाहर आपको लाइन हमने आपको दिखाई थी और जरा इस पूरे एक प्रेमिसेस को देखिए, एक परिसर को देखिए, ये लाइन देखिए कितनी बड़ी ये लाइन है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी राहत सामग्री मिलने का और बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कहरामनमारास से, जो कि लगातार भूकंप के बाद से बहुत बुरे हालात में है।